सुरेश अग्रवाल जी, कल न्यूज़ 11 भारत में दीपक सावड़िया ने आप पर कई आरोप लगाए हैं। तो आप दीपक सावड़िया को कब से जानते हैं और उनके साथ आपका क्या संबंध है? मेरा उनसे 30-40 साल पूर्व से संबंध है। जब उनके पिताजी की छोटी सी राशन की दुकान चलाते थे तभी से उन लोग से मेरा संबंध है। दीपक सावड़िया का क्या कारोबार है और वो कैसे व्यक्ति है? दीपक सावड़िया का कोयला से संबंधित व्यवसाय है और उनका गोविंदपुर में हार्डकोक भट्ठा वगैरह भी है। लेकिन दीपक सावड़िया पर कई बार कोयला चोरी का, लिंकेज का, कोयला बेचने का आरोप बराबर लगते रहा है और इसमें सीबीआई का भी उनके ऊपर इस संदर्भ में केस हुआ था। इस मामले में वो बराबर विवादित रहे हैं। तो दीपक सावड़िया ने कल न्यूज़ 11 भारत में अपने इंटरव्यू के दौरान आप पर आरोप लगाया कि तत्कालीन सस्पेंडेड एडीजी आईपीएस अनुराग गुप्ता एवं उनके कोई आदमी मनोज गुप्ता से आपका परिचय है, संबंध है तथा मनोज गुप्ता ने आपकी किसी कंपनी में या ज़मीन में इन्वेस्टमेंट भी किया है। ऐसा है कि ये सब आरोप सरासर गलत है। दीपक सावड़िया ने जानबूझकर मुझ पर ये सब आरोप लगाए हैं, मुझे परेशान करने के लिए, बदनाम करने के लिए। मैं ऐसे किसी मनोज गुप्ता को नहीं जानता हूँ और आईपीएस श्री अनुराग गुप्ता जी का नाम मैंने सुना है क्योंकि वो प्रशासनिक पदाधिकारी थे, लेकिन उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है और न मैंने आज तक उनसे कोई बातचीत की है। सुरेश जी, आखिर क्या कारण है कि दीपक सावड़िया ने आप पर इंटरव्यू के दौरान ऐसे आरोप लगाए हैं? इसका मूल कारण ये है कि देखिए, दीपक सावड़िया पर त्रिलोकी सिंह की एक कंपनी भावेश कॉमोटेड प्राइवेट लिमिटेड में धनसार थाना और बैंक मोड़ थाना में गबन का एक केस दर्ज कराया था, जिसमें वो 89 लाख रुपया कंपनी देने के नाम पर उनसे गबन किया था और 1 करोड़ 32 लाख रुपया कंपनी का 1 करोड़ 32 लाख रुपया कंपनी का उसने कंपनी के खाते से अपने कर्मचारी को मिला करके बैंक से विड्रॉल किया था, जो कंपनी का पैसा था। उसी केस, दोनों केस में मैं गवाह के रूप में हूँ और उसने मुझे इस पर दबाव दिया कि आप इस केस में गवाही मत दीजिए, इसलिए उसने मुझ पर ये सब झूठा आरोप लगाया है। क्या उस केस में आपने गवाही दी थी? हाँ, उस केस में मैंने धनसार थाना, बैंक मोड़ थाना, दोनों थाना जाकर के गवाही दी थी और मैं उस केस में गवाह के रूप में हूँ। क्या दीपक सावड़िया ने भी आप पर कोई मुकदमा किया था? दीपक सावड़िया ने, जब मैंने गवाही देने से मुकर गया तो दीपक सावड़िया ने इस बात से ग्रस्त होकर के मेरे ऊपर, एक योगेंद्र अग्रवाल जी है उनके ऊपर में, अनिल गोयल जी और प्रकाश अग्रवाल के ऊपर में बरबड्डा थाना में एक झूठा मुकदमा ऑनलाइन दर्ज कराया था। लेकिन जब जांच के क्रम में ये पता चला कि ये मामला झूठा है और उसमें हम लोग को थाना से क्लीन चिट दे दिया गया था। क्या उस केस में दीपक सावड़िया पर भी कोई कार्रवाई हुई थी? हाँ, उस केस में दीपक सावड़िया पर जब मामला झूठा पकड़ा गया कि ये झूठा केस किया है किसी को परेशान करने के लिए, तो बरबड्डा थाना में उसके ऊपर में 182/211 का मुकदमा दर्ज कराया। तो आपने जो बताया कि दीपक सावड़िया पर त्रिलोकी सिंह ने धनसार थाना और बैंक मोड़ थाना में मुकदमा दर्ज किया था, क्या उस मुकदमा में दीपक सावड़िया जेल भी गए थे? हाँ, त्रिलोकी सिंह ने जो दीपक सावड़िया पर जो मामला दर्ज कराया था उसमें वो जेल गए थे और करीब मोटा मोटी वो 3 महीना से ऊपर जेल में रहे और उनको माननीय रांची उच्च न्यायालय से सशर्त उनको जमानत दी गई और जमानत में बहुत शर्तों का उल्लेख था, जिसमें वो अपना पासपोर्ट लोअर कोर्ट में जमा कराए और अपना घर का नाम, पता, एड्रेस नहीं बदले
तथा 50 लाख रुपया कोर्ट में जमा दें और 5-5 लाख रुपए का 2 जमानतदार दे करके वो लोअर कोर्ट से बेल ले। इसी शर्त पर रांची उच्च न्यायालय ने उसको जमानत दी थी। तो क्या कोई दीपक सावड़िया पर और भी कोई केस मुकदमा है? मेरी जानकारी में दीपक सावड़िया पर देखिए 7-8 गो केस है, जिसमें एक केस तो सीबीआई ने उस पर किया था, जिसमें वो लोग लिंकेज का कोयला का गबन किया था, जो अभी यानी कि रांची अभी कोर्ट में लंबित है, चल रहा है। और उसके बाद दीपक सावड़िया ने गिरिडीह उनका एक गाड़ी का शोरूम था, उस शोरूम से कोई कस्टमर उनसे गाड़ी ले गया था, उसके साथ गबन किया था, तो उसने गिरिडीह सदर थाना में उस पर केस किया। वो भी अभी लंबित है। और दूसरा इनकम टैक्स में भी उसके ऊपर इकोनॉमिक ऑफेंस का केस किया गया है। और दुबड़ा स्थित उसका एक कन्हैया पावर बोल करके हार्डकोक भट्ठा है, उस हार्डकोक भट्ठा में वो चोरी का कोयला खरीद करता था, उस पर भी यानी कि दुबड़ा थाना में उस पर दो केस हुआ है दुबड़ा थाना पर, वो भी अभी लंबित है। और एक धनसार थाना में त्रिलोकी सिंह ने उस पर धोखाधड़ी गबन का केस किया है, और बैंक मोड़ थाना में भी उस पर धोखाधड़ी गबन का केस हुआ है। ये कुल लेकर के उस पर 7 केस दर्ज है, मेरी जानकारी में जहाँ तक है। दीपक सावड़िया के अपने पिता माता भाई बहनों से कैसे संबंध है? देखिए, संबंध के बारे में अभी 6 माह पूर्व पता चला है कि उनके बड़े भाई अनिल सावड़िया व उनकी माता जी ने उस पर धनबाद थाना में, गोविंदपुर थाना में जाकर के केस दर्ज कराया, जिसमें उस पर छिनतई का आरोप, मारपीट का आरोप भी लगाया गया है। इसका अपने परिवार से ही सही संबंध नहीं है, और ये दूसरों को झूठ मूठ का परेशानी में डालने के लिए उल्टा सीधा मुकदमा करते रहता है, झूठा सच्चा आरोप लगाते रहता है। सुरेश जी, जो दीपक सावड़िया ने आप पर आरोप लगाए हैं, उस संदर्भ में आप क्या कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई ये है कि न्याय संगत जो कार्रवाई होगा, मुझे न्यायालय पर, प्रेस मीडिया पर विश्वास है। जो न्याय संगत कार्रवाई होगा मैं करूँगा उसके ऊपर में। उसके बाद न्यायालय जो उचित हमको न्याय देगा उसके लिए मंजूर है। तो आप ये क्या कहना चाहते हैं कि ये ऐसे आरोप आप पर किस मंशा से लगाए? ये इसलिए लगाया है कि उस केस में मैं गवाह था, ये हमको बराबर दबाव दे रहा था कि आप इसमें गवाही मत दीजिए, काहे कि पैसा का गबन किया था, ये मेरा पूरा जानकारी में था। मेरा जानकारी में ही ये जाली कंपनी दिया, और जाली कंपनी का पैसा लेकर के ये और इसका एक कजन ब्रदर था विवेक अग्रवाल, दोनों मिल करके जाली कंपनी दे करके 89 लाख रुपया लिया। उस कंपनी पर कंपनी लेने से पूर्व करीब 19-20 करोड़ रुपया असेसमेंट में इनकम टैक्स ने बकाया निकाला, और उस कंपनी पर उस कंपनी में कुछ ज़मीन भी, करोड़ों रुपये का ज़मीन खरीदारी हुआ। इसके चलते वो करोड़ों रुपया का ज़मीन भी इनकम टैक्स ने अटैच कर लिया, और इनकम टैक्स का करोड़ों रुपया इस कंपनी पर बकाया है, जिसके चलते आज मेरा भी उस कंपनी में काफ़ी पूंजी लगा था। मैं आज रोड पर आ गया हूं, और तथा मेरा समूचा समझ लीजिए कि व्यापार भी उसके चलते बंद हो चुका है। आज मैं हैंड टू माउथ हूँ। धन्यवाद सुरेश जी।